हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपको हमारे चैनल में गाइस। सो गाइस, दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज का ब्लॉग है छत से स्टार्ट हो रहा है मेरा। और संडे का दिन है। यस, नीचे हैं, लक्षु नीचे हैं क्योंकि आज उनकी सबकी छुट्टी है। और मैं आ गई हूँ छत पे। तो गाइस, होली आने वाली है जैसा कि आप सभी जानते हो। और बहुत से घरों में तैयारियां भी होने लगी हैं, जैसे पापड़ चिप्स बनने लगे हैं। मेरे घर में कुछ भी नहीं बना था, बस 2-3 दिन से ही मैं बना रही हूँ। सो मैंने अभी ब्लॉग डाला हुआ था चावल के पापड़ों का, तो वो ब्लॉग आ चुका है। तो ज़रूर से ज़रूर जाइए और देखिए जा कर के। बड़े ही आसान तरीके से बनाया है मैंने। और गाइस, ये मैं लेकर आई थी, आलू का डो तैयार करके लेकर आई थी नीचे से। सो मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू के पापड़। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं खाने में। और अगर एक बार ना आप मुंह में रख लो तो इसका स्वाद आप कभी भूल नहीं सकते हो। इतने टेस्टी बनते हैं ये पापड़। सो गाइस, मैं उसी की तैयारी करके आ गई थी छत पे। और यहाँ पर मैं ये सोच रही थी कि जल्दी से ये काम फिनिश कर देती हूँ पापड़ वाला। फिर नीचे भी मुझे सफाई करनी है, क्योंकि सफाई के साथ साथ पापड़ भी बनाने थे और सब कुछ अकेले ही मैनेज करना है हमें। तो इस वजह से हम पहले सुबह जल्दी जग गए थे क्योंकि संडे का दिन था। और सुबह तो मैं कितने बजे, 5 बजे मैं उठ जाती हूँ, 5, साढ़े 5, 6 ऐसे जग जाती हूँ मैं। सो मैंने कहा कि जल्दी से कर लेती हूँ क्योंकि अभी धूप भी ज़्यादा तेज़ नहीं निकली थी और अच्छे से पापड़ भी बना लूँगी। तो बहुत तेज़ धूप निकलती है 11-12 बजे, तो फिर बहुत तेज़ से सर में लगती है। तो मैं पापड़ भी बनाऊँगी तो 1-2 घंटे लग जाएंगे आराम से। इसलिए मैं सुबह ही आ गई थी और फटाफट आलू उबाले थे, क्योंकि सुबह उठी थी तभी आलू उबाल के रख दिए थे। फिर वहाँ से पापड़ बना के गाइस नीचे आ गई मैं। सारे पापड़ बना करके आई थी नीचे। नीचे आने के बाद मैंने किचन में जो मेरे डिब्बा रखे थे उनको मैंने साफ़ किया, अच्छे से सफाई करी किचन की, क्योंकि मंडे को इसको स्कूल जाना था तो मैंने कहा संडे को ही कर लेती हूँ। और करना तो है ये, चाहे संडे करो, मंडे करो, ट्यूसडे करो, कभी भी करो, लेकिन करना है होली के पहले। ये सारे काम मुझे करने हैं खुद से, अकेले से। और साथ ही साथ खाना भी बनाना है। तो फिर मैंने कहा कि चलो क्यों ना ये सारे काम एक साथ ही करती हूँ। तो आप लोग समझ सकते होंगे कि जब त्यौहार आता है तो एक गृहिणी को कितना सारा काम होता है। तो आप समझ ही सकते हो, सारी सफाई, बच्चों को देखना और खाना भी बनाना, कुछ कुछ तैयारियां भी करना। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने सुबह उठी थी 5 बजे और तब से लगी हूँ, दोनों हाथ दोनों पैर लिए एक टांग पे बराबर काम ही कर रही हूँ। अब ये समझ लो आप। तो पहले छत से आई तो नीचे आई, तो नीचे थोड़ा सा खाना बनाया, जैसे सब्जी चावल बना दिया था। रोटी नहीं बनाऊँगी, रोटी या पराठे बाद में बनाऊँगी। सो यहाँ पर देखो मैं सब दिखा रही हूँ कि एक एक डिब्बे, एक एक चीज़ मैंने सफाई करी। और यहाँ पे किचन के कपड़े भी लगाए मैंने। फिर इसके बाद देखो पूरा आंगन धोया, कपड़े धोए, खाना वाना बना लिया था और यहाँ पे सारी सफाई कर ली हमने। पूरा घर एकदम अच्छे से क्लीन करके, सफाई करके बिल्कुल एकदम ओके कर दिया। फिर इसके बाद मैं नहाई, बाल धुलकर नहाई थी क्योंकि संडे था। तो फिर और वैसे भी सफाई भी बहुत सारी करनी थी। तो किचन जैसे सफाई की थी मैंने, तो सारा कूड़ा मेरे सर पे ही आ रहा था। तो मैंने कहा चलो बाल धुलकर ही नहा लेती हूँ। वैसे मैं जल्दी बाल नहीं धुलती हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं बाल धुल लेती हूँ उस दिन मेरा सर बहुत तेज़ से दर्द करता है। तो इस वजह से मैं जल्दी सर नहीं धुलती हूँ। लंबे बाल में ना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो फिर मैं बाल नहा धो करके, कपड़े वपड़े धुल के, पूरा आंगन क्लीन करके, फिर साफ वाफ करके फिर बैठी आ करके। फिर इसके बाद देखो मैं भी रेडी हुई खुद से, देख सकते हो आप। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, यही कोई 2:30 या 3 का टाइम होगा और मैं अभी भी फ्री नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने ये सारा काम तो यहाँ का कर लिया, लेकिन मैं नहा धो कर के रेडी भी हो गई थी। बस मुझे अब ये था कि जो पापड़ मैं फैला कर आई हूँ तो उनको भी देखने जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर छत पे नहीं गई तो चिड़ियाँ हैं, मोर हैं, ये ना उठा उठा के
और सारे ज़मीन में कर देते हैं, तो उनको भी देखना है। तो मैं लक्ष्य को और यश को नहला धुला के सुला दिए थे और मेरी एक आँख ना रेड रेड जैसी हो रही है। हमें लगता है कूड़ा चला गया है या पता नहीं क्या चला गया है, तो इस वजह से हमारी एक आँख लाल हो गई है। फिर हम आ जाते हैं छत पे गाइस। तो देख सकते हो मैंने इतने सारे पापड़ बनाए थे और कुछ मिठौरी रखी हुई थी, तो मैं इन मिठौरियों को भी वहीं पे धूप में सुखाने के लिए खटिए पे डाल कर आई थी। फिर नीचे आई तो देखा कि देवर जी आलू भून के रखे हुए थे, तो मुझे बहुत पसंद है भुने हुए आलू, और चटनी भी थी। तो मैंने देखा तो भूंज के खाने में लगे हुए थे और यश और लक्ष्य सोने में लगे हुए थे। तो फिर मैं भी बैठ गई आकर के और मैं भी खाने लगी। वैसे मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर हमने सोचा चलो गरम गरम भून रही हैं तो चलो मैं भी खा लेती हूँ। तो यार इतना अच्छा टेस्ट आता है भुंजे हुए आलू, मतलब आता तो है ही है, सबको पता है, लेकिन ये जो नीलकंठ आलू होते हैं ना, इनमें यार इतना अच्छा स्वाद आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद आ रहा था। तो मैं यही बता रही थी कि ये आलू कहाँ से लेकर आए थे। तो एक कोई है रिश्तेदार तो पड़ोस में, तो उन्हीं के यहाँ से आए थे, तो हमको भी दिए थे आलू। इतने अच्छे लग रहे थे और गरम गरम खा लिया तो मुँह ही जल गया मेरा। तो गरम गरम आलू खाने के चक्कर में मुँह ही जला लिया। और चटनी तो इतनी ज़्यादा चटपटी बट के रखी थी, इतनी ज़्यादा तीखी थी कि एक बाइट खाओ तो सी करके रह जाओ, इतनी चटपटी थी। और इतने प्यारे लग रहे थे आलू खाने में, ये लग रहा था कि हम सारे ही खा जाएंगे। खाने के लिए बैठे, फिर मुझे पता चला कि यार इसमें तो इतना तेज़ नमक है, चटनी में बहुत तेज़ नमक था। मैं थोड़ा थोड़ा लगा के खा रही थी तो मुझे नहीं पता चल रहा था, लेकिन जब मैंने थोड़ा ज़्यादा लगाया तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत तेज़ से ज़्यादा नमक है। तो फिर मैंने देवर जी को कहा कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आप ही इसका कुछ इलाज करो। तो फिर वो लेकर के थोड़ी सी चटनी धनिया और एक टमाटर डालकर पीस कर लेकर आए थे, क्योंकि हमारे घर में ऐसा है ना कि मतलब वैसे तो मैं नहीं कोई काम करवाती हूँ, लेकिन ये होता है ना कि जब थके हो, जब इतना सारा अकेले काम करना हो जाता है तो थोड़ा बहुत काम घर में करवा ही लेते हैं सब लोग। तो फिर 3 साढ़े 3 का टाइम हो गया था जब मैं आलू खा रही थी। फिर मैं उसके बाद यश को जगाई, दूध पिलाया, यश भी अपना जगह खेले कूदे। फिर यहाँ पर मैं आ गई 8 बजे, 8:30 बज रहा था, ऐसे ही 8:30 9 का टाइम था। तो फिर ये आलू रखे हुए थे, मैंने मार्केट से मंगवाए थे आलू। तो यश को चिप्स बहुत खाना पसंद है, वो हमेशा मार्केट जाता है तो लेकर आता है अपने लिए चिप्स। तो मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए चिप्स बना देती हूँ। तो यही मैं काट रही थी चिप्स, तो यहाँ पे मैं छील रही हूँ। तो यश मेरा शूट कर रहा है व्लॉग, और कोई घर पे नहीं था। मैं यश लक्ष्य सो रहा था, क्योंकि जब बच्चों को नहला दो तो बच्चे बहुत देर तक सोते हैं आराम से। अगर उनको डिस्टर्ब ना करो तो अच्छे से खूब अच्छी नींद लेते हैं 2-3-4 घंटे। तो पहले दिन में सो गया, फिर इसके बाद 7-8 बजे फिर सो गया। फिर उठा थोड़ी देर बाद, अभी आगे दिखेगा आपको लक्ष्य। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे अपना छील रही हूँ और यश यहाँ पे बहुत सारी मुझसे बातें करने में लगे हुए हैं। परसों तो मैं आ गए, बाबू की हेयर कटिंग गई, इतना रोया कि दुख कर लिया है। स्टार्ट कर रहे हैं। क्या मैं पीछे चली। हमारा ब्लॉग कैसा लगता है गाइस, कमेंट्स में जरूर बताना। दुपट्टा हाँ बेटा, मम हटा दे। तुम बैठ जाओ, यहीं पटा रखो, बैठ जाओ। माँ बताओ, तो मैं मम्मी से ये कह रहा हूँ कि मम्मी आप बाबू को देना, मैं नहीं, आप बाबू देना, बाबू मुझे देगा, मैं पानी में दे दूंगा। तो गाइस मैं तो ये देख लीजिए, ये हो रही मस्ती इनकी, ये मस्ती हो रही, ये हो रही लक्ष्य की मस्ती। इसका नाम लक्ष्य, रोकी, डग्गू और तो किशु। मम्मी का नाम है कोमल, मेरा नाम है यशवर्धन मिश्रा और मेरा भी नाम है रॉकी। मम्मी ने इतने आलू डाले अभी
अभी और बचे हैं तो बाबू की देख लीजिए हरकत। क्या माँ, ये देख लीजिए नहीं करो, चोट लग जाएगी। मम्मी ने इतना काट दिया, अब इसके चिप्स बनेंगे। तो ये आप पार्ट 1 की है, पार्ट 2 की वीडियो कल आएगी। बज गए हैं घड़ी में 9 वो लगी मेरी फोटो। मम्मी 9 बजे तक काम करती रहती है, तो इसे लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। 9 बजे तक काम करती है तो मेरी मम्मी बहुत मेहनत करती है, चिप्स बनाएंगी फिर आपको गाइस इतने सारे चिकन है, 500 के आलू है, तो मेहनत कर रही हूँ। आलू है 500 की नहीं, 5 kg ऐसे 5 kg के आलू हैं, तो मम्मी मेहनत कर रही है। मैं आलू डाल रहा पानी में। तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना। इस तो देख लीजिए आए तो मम्मी लाइट चालू है तो नहीं चालू हे गाय, तो मम्मी ने बना लिया है चिप्स, देख लीजिए कितने बड़े बड़े निकल के आ रहे देखो। गाइस तो देख लीजिए, प्यारे प्यारे निकल के आए। इसको तो मैं पका के खाऊंगा आराम से, मोर आ जाएगी। तो गाइस अब ये बड़ा सा पीस, मम्मी ये आवाज कैसे आ रही? अरे 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 मम्मी मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ। गाइस तो देख लीजिए, अरे अरे पहले 8 बजे थे, अब ये देख लीजिए मम्मी कितना मेहनत कर रही है। मैं माँ को आलू दे रहा, मम्मी कह रहे कि अब मेरी बात सुनो, वो करो। मैंने कहा कि मम्मी आप तो भी मुझे कौन लग गया, कोई बात नहीं, सॉरी। तो गाइस देख लीजिए, अब देख लीजिए आप अब कितने कितने पापड़ हो गए, देख लीजिए। तो ये वाला बनाएंगे मम्मा, देख लीजिए गाइस। तो आप अरे बाबू, तो मैं अभी मम्मी की हेल्प और करवानी है मुझे, तो मैं अब मम्मी को मैं आलू दूंगा गाइस।